से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल और कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें वायरल हो रही हैं कि आप बीजेपी छोड़ रहे हो और किसी पार्टी में जाने की तैयारी में हो। कितनी सच्चाई है इसमें, और जो वीडियो वायरल कर रहे हैं क्या कहना चाहेंगे इस पर? ये देखिए, मुझे समझ नहीं आ रहा कि जो इस तरह की बातें कर रहे हैं वो मेरे शुभचिंतक हैं या मेरे दुश्मन हैं। क्योंकि मुझे तकरीबन 30-32 साल हो गए बीजेपी में, और उनको मेरी सोच का पता है कि मैं बीजेपी छोड़ने वाला नहीं हूँ। हमेशा से मैं बीजेपी का समर्थन करता आया हूँ। जब से अडवाणी जी ने राम मंदिर के लिए रथ यात्रा निकाली थी, जबकि टोटल सारे उनके दुश्मन खिलाफ थे उस रथ यात्रा के, लेकिन उस टाइम भी मैंने समर्थन दिया था। तो और आज हमारी पार्टी सत्ता में है, तो आज मैं अपनी पार्टी को क्यों छोड़ूं? और पार्टी सत्ता में हो या ना हो, मैं इस पार्टी को नहीं छोड़ सकता। मेरी विचारधारा जो बीजेपी की विचारधारा है वही है। अभी तक क्या क्या आपने पार्टी के लिए किया है, कितना काम आप कर चुके हो, और कोरोना महामारी में किस तरीके से आपने काम किया है, विस्तार से थोड़ा बताइए जल्दी से। ये देखिए, सबसे पहले तो अडवाणी जी की रथ यात्रा में मैंने फुल समर्थन दिया। उसके बाद मोदी जी की जापानी पार्क में दिल्ली में पहली रैली हुई थी, उसमें मैंने भरपूर अपना सहयोग दिया। और दंगे के ऊपर भी मैंने खुलकर अपनी राय रखी। जब कांग्रेस के टाइम में 56,000 दंगे हुए, किसी भी दंगे की इंक्वायरी नहीं हुई। लेकिन मोदी जी के टाइम में एक दंगा हुआ और उसकी बाकायदा पूरी इंक्वायरी हुई, और मोदी जी की साफ सुथरी छवि उसमें से निकलकर सामने आई। और बीजेपी की हमेशा से नीति रही है शुरू से, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तुष्टीकरण की राजनीति बीजेपी में नहीं होती, इसीलिए मैंने बीजेपी ज्वाइन करी। तो कितने साल आपको हो गए हैं बीजेपी में? ये तकरीबन सिकंदर बख्श जी जो थे उनके टाइम से मैं बीजेपी में हूँ। और विजय गोयल जी ने पहला चुनाव जो लड़ा था सदर से, हरिकिशन बाबा जी थे, उनके साथ मिलकर मैंने दिन रात करके मैंने काम किया था, और उनको वो जीते थे, जो कि नागरिक उड्डयन मंत्री बने थे विजय गोयल जी। बीच में आपको फतवा जारी मुस्लिम समुदाय की तरफ से किया गया था, क्या कारण था? तो ये तो देखो, कुछ लोग होते हैं, उनका अपना क्या राजनीतिक मुद्दा है, क्यों वो बीजेपी की मुखालफत कर रहे हैं या वो मेरी मुखालफत कर रहे हैं, ये तो वही लोग जाने। ये एक पार्टी वाली बात है और कोई बात नहीं है, इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं। बीजेपी में आप हैं इसलिए फतवा जारी किया था, या राम मंदिर में आपने सहयोग किया था इसलिए फतवा जारी किया था? तो राम मंदिर में तो बहुत सारे मुसलमानों ने सहयोग करा था, मैंने अकेले थोड़ी करा है। तो ये तो सिर्फ एक पार्टी वाली बात थी, हिंदू मुस्लिम वाली, इसमें कोई बात नहीं है। अच्छा, तो अभी नगर निगम के चुनाव आने वाले हैं और आम आदमी पार्टी ये बोल रही है कि हम खुले समर्थन में हैं और जनता हमें जिताएगी, आप क्या कहना चाहेंगे? भाई, ये तो आप जनता का जनता से पूछिए जाके, क्योंकि जिस तरह की दिल्ली की हालत कर रखी है केजरीवाल जी ने, तो जनता बेहाल है, बदहाल है, हर तरह से परेशान है। तो मुझे नहीं लगता कि जनता किसी भी तरह दोबारा केजरीवाल को कहीं भी समर्थन देगी। और रहा केजरीवाल जी के जितने भी काम हैं वो सिर्फ पोस्टरों में ही नजर आते हैं, जमीनी स्तर पे कोई वजूद नहीं है इनका। अच्छा, आपकी भी तैयारी है क्या नगर निगम चुनाव में? नहीं, मेरी अपनी तैयारी सिर्फ बीजेपी के लिए काम करने की है। मेरी कोई अपनी दिली ख्वाहिश नहीं है कि मुझे कोई पद मिले या मुझे कोई टिकट मिले। बीजेपी जिसको भी जिम्मेदारी जो भी देगी, मैं उसका भरपूर समर्थन करूंगा, उसका साथ दूंगा। कोई संदेश आपकी तरफ से तमाम देशवासियों को? देशवासियों के लिए यही संदेश है कि मोदी जी जैसा काम कर रहे हैं, किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा काम नहीं करा है। 70 साल में जो मुद्दे सारे लटके हुए थे, हिंदू मुस्लिम को लड़ाने वाले थे, मोदी जी ने वो सारे खत्म कर दिए हैं। अब कोई ऐसा मुद्दा नहीं रहा जिसपे हिंदू मुस्लिम में झगड़ा हो या देश में किसी तरह की अशांति हो। इसको देखते हुए मैं जनता से अपील करता हूँ, और जनता कर भी रही है, मोदी जी को ही समर्थन कर रही है कि मोदी जी को समर्थन करे, और मोदी जी के काम को देखते हुए मोदी जी को ही समर्थन दे। ठीक, तो बहुत 4 मिनट